अवज्ञा केस प्रावधानित करता है कि पटना हाईकोर्ट में हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है। 226 और 27 के अधीन। You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? वही जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित 138 फुल only. बेंच हिंदी के पक्ष में है। सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। Give the book. Read para 138. इसमें पारित आदेश दिनांक 30/6/2022 का स्मरण करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा भारत संघ की राजभाषा हिंदी में दाखिल आवेदन का अंग्रेजी अनुवाद संलग्न करने का दायित्व वैसे व्यक्ति पर चला गया जो अंग्रेजी जानता नहीं है। Where is the order? हुजूर 30/6/2022 ये आईए के साथ लगा हुआ भी है। 30/6/2022 heard on counsel for the parties, learned counsel for the petitioner is hereby directed to furnish translated copy of civil miscellaneous number 188/2021 within a period of 4 weeks, failing which petition or stand dismissed. जो प्रार्थना है कि इस आदेश को वापस लेकर अनुवाद No, you are directed to produce a translation copy. जी हाँ, तो Where is the translation? वो दाखिल नहीं हुआ है, एक आईए फाइल हुआ है इस ऑर्डर को वापस लेने के लिए और अनुवाद संलग्न करने का दायित्व अनुवादक विभाग पर सौंपने के लिए, और हुजूर इस तरह के एक मामले में सौंपा भी गया है। No, हुजूर आईए का You want to file a translated version of order dated order passed in civil miscellaneous 188 of 2021 or not? हाँ, हम दाखिल नहीं किया, लेकिन एक आईए फाइल किया है आदेश को वापस लेने के लिए और अनुवाद अनुवादक विभाग से करवाने के लिए। Alright, where is that full bench decision? फुल बेंच डिसीजन हुजूर। Where is that? Give the citation. जी, ये 2019 Take down, Mr. वॉल्यूम 2 PLJR पेज 809। So and so. Sorry. जी, Order dated 30th June 2022 is not complied. उसमें एक चीज हुजूर देख लिया Full जाए। stop. On the other hand, he has filed an application, interlocutory application for recalling the order dated 30th June 2022. Full stop. Order dated 30th June 2022 reads as under. The aforesaid order is in terms of a full bench decision of this court reported in so and so para 84. पैरा हुजूर 79 सुसंगत Sir, है। para 84 asking you to submit a translation copy. In that judgment, जी। there is a provision हाँ, तो for वो- providing translated copy. अब वही तो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि पेटिशनर से ही लेना है, उसके लिए अनुवादक विभाग Alright, है। this is order rejected. हुजूर उसमें एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर लगाए हुए हैं, उसको देख Take लिया up जाए। this matter. हुजूर एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर लगाए हुए हैं Sir, पेज division 13 पर। नहीं, इसी बिंदु पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद We are- पाया we are- गया। Sir, I am relying on full bench decision. हाँ, तो फुल बेंच का डिसीजन देख करके ही ये ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है सर, डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, वो तो हुजूर मानने के लिए I am bound by full bench decision. फुल बेंच डिसीजन देख करके ही ऑर्डर हुआ है। हाँ, ठीक है पेज सर। हुजूर 13 पर है, इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। Go Heard ahead. learned counsel for the petitioner and learned counsel for the state. All right, go The and file petition LPA. filed by learned counsel for the petitioner is in Hindi. In view of the above, office is directed to get translated the Hindi petition filed by learned counsel for the petitioner I am into English I am from bound the by para translator. 80. I am bound by para 84 of the full bench decision. That's फुल all. बेंच डिसीजन पर ही सुनवाई हुई, हाँ, ठीक है सर. तो फुल बेंच डिसीजन हुजूर हम पढ़ देते हैं। फुल बेंच डिसीजन को हुजूर ठीक से समझ लिया जाए। काहे कि एक बार मतलब आजादी के पहले से हुजूर पटना हाईकोर्ट में हिंदी में आवेदन दाखिल हो रहा है और बिना अंग्रेजी अनुवाद लिए हुए गुण दोष पर सुनवाई हो रही है। आज के तारीख में भी पटना हाईकोर्ट में Give the book, full bench decision. जी लिस्ट दिया है, लीजिए। हाँ, लिस्ट दिया हुआ है।
इसका पैरा 79 हुजूर देख लिया जाए। पैरा 79 के द्वारा स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हुआ है। स्वर्ण सिंह बग्गा केस प्रावधानित करता है कि पटना हाईकोर्ट में हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है, और वस्तुतः इस न्यायालय के द्वारा कई मामलों में स्वीकार किया गया है। और इसका पैरा 101, 102 बहुत महत्वपूर्ण है। उपरोक्त निर्वचन के पक्ष का पक्षधर होते हुए मैंने भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 और 351 के उपबंधों और जनसाधारण विशेषकर बिहार राज्य की भाषा हिंदी होने का गहनता पूर्वक विचार किया। इस प्रकार निर्देश का उत्तर यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 27 के अधीन। You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? वही जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग से। तो हुजूर पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा, उसमें इसी का अंग्रेजी है। Sorry, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। Good. तो Not 84, para 138 reads as under. Accordingly, petition stand dismissed. इसके बाद हुजूर पैरा 12 भी देख लिया जाए। Read para 138. हाँ, तो 138 Yes. वो जो है माननीय सदस्य का एक विचार है, एक सदस्य का Sir, विचार if है। you are keep on arguing the matter in Hindi, I am not able to understand. With reference to para 138 of the full bench decision, you are required to furnish translated version. तो You are not complied my previous order, तो therefore I have rejected your claim. तो इसीलिए तो उसको वापस लेने के लिए हमने आईए फाइल किया। हमारा ये है वैसी उसी फुल बेंच का डिसीजन को देख करके। Sir, Office- take up this matter and test before the LPA bench. एलपीए बेंच हुजूर हम जाएंगे जब हुजूर। No, I have फुल- rejected your petition. नहीं रिजेक्टेड, तब फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट करना है। With reference to 138 फुल only. बेंच हिंदी के पक्ष में है, सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। Give the book. Read para 138. The opinion delivered by Honorable the Chief Justice so too multiplayer to be epigrammatically and Sorry, not 138, 139. 138 139 with great dexterity. जी with great dexterity. However, Honorable the Chief Justice has read the notification in such a manner that the proviso in the said notification has been indented, providing an ignook for interpreting to it to mean that Hindi has not been prohibited to the exclusive of English. The clause with has been put over the interpretation given by Brother Prasad, Judge, and me, in that in the absence of my prohibition of the use of Hindi language in Devanagari script, especially with reference to writ petition, Hindi can be accepted and an elective language for preferring such petition, but with the caveat that along with the Hindi version, along with English translation shall also be provided. Do it. हाँ, तो इसी पर तो अब देखा जाएगा ना, एक एनेक्सर जो हम लगाए हैं डीबी का, ये हमसे नहीं लेना है। अगर हम ही को देना पड़ेगा तो हम हिंदी में काहे के लिए फाइल करेंगे? ठीक है तब सर। तो हम फाइल ही नहीं करेंगे। Take up this matter before LPA. एलपीए फाइल करेंगे तो हुजूर उसमें भी तो अलग से उनको पैसा लगेगा, अलग से जी, फीस लैंड देना काउंसिल पर पड़ेगा। भी है।
वो एक डिवीजन Yes, learned counsel for the एक petitioner. डिवीजन बेंच का हुजूर हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको देखने में क्या जाए उसको, Sir, which will prevail? Full bench or division bench? फुल बेंच के Full लाइट bench में ही में है डिवीजन बेंच, Para फुल 130. बेंच के बाद का वो ऑर्डर है। Sir, 130, para 139 has been overruled. Para 139 has been overruled by any वो of तो this फुल court. बेंच के डिसीजन से ही वो नहीं है, फुल बेंच का Yes, डिसीजन है। at this stage, learned counsel for the petitioner keep on harping that he need not furnish English translation in the light of full bench decision read with the division bench later decision. To stop, he could not apprise this court whether para 139 of the full bench decision has been overruled by the competent forum or not. Therefore, the aforesaid contention of the petitioner is hereby rejected.